ये कहानी है रितिका की, एक फाइनल ईयर नर्सिंग स्टूडेंट। वो रहती थी उड़ीसा के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी भी हॉस्टल में रहने वालों का सबसे बुरा सपना हो सकता है। एक ऐसा खौफ जिसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन अंत शायद कभी नहीं हुआ। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके रहने की जगह के ठीक बगल में एक मुर्दा घर बना दिया जाए। ये वो सवाल है जिसने रतिका और उसके दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उनके हॉस्टल को एक जीता जागता नर्क बना दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है नर्सिंग हॉस्पिटल का एक बिल्कुल अलग थलग वीरान सा विंग। एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो होता ये है कि जीएनएम कोर्स की करीब 40 लड़कियां इस अलग थलग विंग में रहने आती हैं, और पहले दिन से ही सबको एक अजीब सी, मतलब एक नेगेटिव सी फीलिंग आने लगती है। पहले तो सबने सोचा कि चलो ठीक है, नई जगह है, स्ट्रेस होगा, यही सब सोचकर टाल दिया। लेकिन जब डरावने सपने और छोटी मोटी अजीब दुर्घटनाएं रोज की बात बन गईं, तब उन्हें लगा कि नहीं, मामला सिर्फ स्ट्रेस का नहीं है। लगभग 6 महीने तक ये लड़कियां इन अजीब बातों को, कह सकते हैं कि मन का वहम समझकर, नज़रअंदाज करती रहीं। लेकिन फिर उनके हॉस्टल के ठीक बगल में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो पूरा हो गया, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नई इमारत उनके डर को कई गुना बढ़ाने वाली है। वो नई इमारत असल में अस्पताल का नया मुर्दाघर और पोस्टमार्टम वार्ड थी। और जैसे ही वो चालू हुआ, ऐसा लगा मानो हॉस्टल में जो पहले से नेगेटिव एनर्जी थी उसे एक नया अड्डा मिल गया हो। एक ऐसा अड्डा जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। मुर्दाघर के दरवाजे खुलते ही हॉस्टल में खौफ का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। अब बात छोटी मोटी घटनाओं की नहीं थी, अब सामना सीधा होने वाला था। मुर्दाघर खुलने के बाद पहली बड़ी और अजीब घटना उस रात हुई। रात के करीब 3 बजे मुर्दाघर के बाहर से एक औरत की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी। वो अपनी मृत बेटी के लिए रो रही थी। उस माँ के दर्द ने न सिर्फ पूरे हॉस्टल को जगा दिया, बल्कि हर किसी की रूह कपा दी। उस रात के बाद तो जैसे घटनाओं का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। किसी को लगता कि कोई दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा है, तो कोई चीखते हुए नींद से उठ जाती क्योंकि सपने में कोई उसका गला दबा रहा होता। किसी को अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस होती, तो किसी को अपनी खिड़की पर, जो सीधे मुर्दाघर की तरफ खुलती थी, आधी रात को हल्की हल्की दस्तक सुनाई देती। और इन सब में सबसे डरावनी बात ये थी कि कई लड़कियों को एक ही सपना बार बार आ रहा था। सपने में उन्हें दिखती थी सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत, जिसके सिर पर बाल नहीं थे और उसे लड़कियों के बालों से एक अजीब से जुनून था। रतिका का आमना सामना इस खौफ से तब हुआ जब आधी रात को अचानक उसकी नज़र अपने कमरे के दरवाजे के पीछे पड़ी। वहां एक काली परछाई खड़ी थी, बिल्कुल एक औरत जैसी, बिना बालों के, और उसकी 2 लाल आंखें अंधेरे में दहक रही थीं और सीधे रतिका को ही घूर रही थीं। जब एग्जाम खत्म हुए तो लड़कियों ने हिम्मत करके एक दूसरे से बात की। तब उन्हें पता चला कि ये सब किसी एक के साथ नहीं हो रहा था, और ये भी कि सृष्टि नाम की एक लड़की उस चीज का मुख्य निशाना थी। और फिर एक रात वो हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। रतिका ने सृष्टि को किसी बात पर टोका, और अचानक सृष्टि ने रतिका का गला पकड़ लिया, और एक ऐसी आवाज में जो सृष्टि की थी ही नहीं, एक भयानक गहरी आवाज में वो चिल्लाई, मेरे रास्ते में मत आ, वरना तुझे भी मार दूंगी। मैं सृष्टि नहीं, मैं कामिनी हूं। अब लड़कियों के पास एक नाम था, कामिनी। उन्होंने छानबीन शुरू की और धीरे धीरे कड़ियां जोड़ने लगीं। उन्हें याद आया कि ये सब उस रात के बाद ही तेजी से बढ़ा था जब वो औरत मुर्दाघर के बाहर रो रही थी। बस इसी सुराग के सहारे उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। और रिकॉर्ड्स से जो कहानी सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। कामिनी 22 साल की एक विधवा, जिसके ससुराल वालों ने पति की मौत का इल्जाम उसी पर लगाया, उसे खूब तड़पाया, उसके लंबे खूबसूरत बाल काट दिए और उसे घर से निकाल दिया। हद तो तब हो गई जब उसके अपने माँ बाप ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया, और फिर बेबस होकर उसने अपनी जान दे दी। अब जब लड़कियों को कामिनी की सच्चाई पता चली तो उन्होंने चुप बैठने के बजाय उस आत्मा का सामना करने का फैसला किया।
लेकिन इस टकराव का जो अंजाम होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो एक स्थानीय पुजारी की मदद से एक प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि एक तरफ पुजारी मंदिर में सृष्टि पर से उस आत्मा को उतारने का अनुष्ठान करेंगे और ठीक उसी वक्त बाकी लड़कियां हॉस्टल के पास कामिनी के दफनाए गए शरीर को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करेंगी। मंदिर में अनुष्ठान चल ही रहा था कि माहौल तब बिगड़ गया जब कामिनी की माँ वहां आ गई। उसे देखते ही सृष्टि के अंदर जो आत्मा थी वो बेकाबू हो गई। वो अपनी ही माँ पर हमला करने दौड़ी और चीख चीख कर उसे अपने साथ हुए धोखे और बेबसी का ताना देने लगी। और इसी चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच बस एक पल के लिए जब सबका ध्यान भटका, कामिनी की आत्मा ने सृष्टि का शरीर छोड़ दिया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया। वो सीधा अपनी माँ के शरीर में घुस गई और पलक झपकते ही उसकी माँ की मौत हो गई। वो मंदिर के फर्श पर गिरी और आत्मा गायब हो गई। घटना खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल छोड़ गई। एक ऐसा आतंक जो शायद कभी उस हॉस्टल से नहीं जाएगा। तो हाँ, अनुष्ठान एक तरह से पूरा हो गया था। कामिनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सृष्टि बिल्कुल ठीक हो गई, उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन एक भयानक कीमत पर। कामिनी की माँ की मौत हो चुकी थी और पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी। आज भी उस हॉस्टल में डर का माहौल है। वहां रहने वाली लड़कियां चिलचिलाती गर्मी में भी अपने कमरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोती हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो वाकई में अब सुरक्षित हैं या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उन लड़कियों को परेशान करता है कि अगर किसी आत्मा का बदला पूरा हो जाए तो क्या उसे मुक्ति मिल जाती है या वो बस एक नया शिकार ढूंढने निकल पड़ती है। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।